दोस्तों, 2025 की गर्मियों में जब अमेरिका के सबसे महंगे सुपरमार्केट्स में एक आम 900 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस आम की जड़ें गहरे हिंदुस्तान की मिट्टी में ढंसी हैं। जी हां, वही आम जो किसी जमाने में गांव की टोकरी में पड़ा होता था, आज विदेशी जमीन पर लग्जरी फ्रूट बन गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत सिर्फ स्वाद से नहीं, तकरार से हुई थी। कुछ ही महीने पहले अमेरिका ने भारत से भेजे गए आमों की 15 खेपों को ठुकरा दिया था। वजह एक कागज, सिर्फ एक लाइन की तकनीकी गलती। पीपीपी 2003 सर्टिफिकेट में मामूली सी चूक पर उस एक लाइन ने करोड़ों की खेप को या तो नष्ट करवा दिया या वापस लौटा दिया। यह झटका बड़ा था। किसान सकते में थे, एक्सपोर्टर गुस्से में, लेकिन भारत सरकार वह शांत रही, जैसे किसी तूफान के आने से पहले समंदर स्थिर हो जाता है। मगर इस बार भारत चुप नहीं बैठा। उसने गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब दिया। भारत ने अमेरिका से कहा, आइए खुद देखिए, हमारी व्यवस्था ना हम छुपा रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं। यूएसडीए के अधिकारी भारत आए। उन्होंने देखा कि भारत के प्लांट्स कितने उन्नत हैं। उन्होंने खुद अनुभव किया कि यहां के आम सिर्फ मीठे नहीं, बेदाग और बेहतरीन हैं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी चाल जो इतिहास में मैंगो डिप्लोमेसी के नाम से दर्ज हो गई। अमेरिका की जमीन पर पहली बार उत्तर प्रदेश का दशहरी आम उतरा। वही आम जो कभी खेतों में गिरे हुए मिलते थे, अब न्यूयॉर्क की दुकानों में चमक रहे थे। 900 रुपये किलो के दाम पर किसानों की आंखों में पहली बार सपने नहीं, सच्चाई चमकी। उन्हें सीधे 600 किलो का मुनाफा मिला। ओसा की महिलाओं ने अपनी मेहनत से यूरोप तक के बाजारों को मोहित कर दिया। बेंगलुरु एयरपोर्ट से सैकड़ों टन आम 60 देशों की उड़ानें भर चुके थे। और दक्षिण अफ्रीका, जिसने कभी भारत के आमों को अनुमति नहीं दी थी, आज वह खुद आगे आकर रास्ते खोल रहा था। दुनिया को अब यह समझ आने लगा था, भारत केवल कोड, सॉफ्टवेयर और सैटेलाइट नहीं बनाता, वो मिठास भी बनाता है जो दिलों को जोड़ती है। अमेरिका हो या अफ्रीका, यूरोप हो या मिडिल ईस्ट, हर कोना अब भारत के आमों की खुशबू में भीग रहा था। और तब वह पल आया, वही देश जिसने पहले हमारे आमों को लौटा दिया था, अब खुद भारत से आम मंगवाने के लिए कतार में खड़ा था। फर्क बस इतना था, तब उन्होंने शर्तें रखी थीं, आज वह विनती कर रहे थे। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ यही था। भारत ने जवाब दिया, लेकिन बिना शोर के, बिना तकरार के, सिर्फ अपने फल से एक आम बन गया भारत का जवाब, उसका हथियार, उसकी गरिमा। जो बात सबसे दिलचस्प है वो यह नहीं कि भारत ने आम अमेरिका भेजे, बल्कि असली कमाल तो यह है कि भारत ने जिस तरह से हालात को अपने पक्ष में मोड़ा, वो आने वाले वक्त की एक बड़ी झलक है। यह सिर्फ मैंगो डिप्लोमेसी नहीं थी, यह भविष्य की उस रणनीति की शुरुआत थी जहां भारत हर छोटे से छोटे अवसर को एक बड़ी वैश्विक ताकत में बदलने वाला है। अभी तो आम का स्वाद अमेरिका को छकाया गया है। आने वाले सालों में भारत ऐसे ही फल, चाय, कॉफी और जैविक उत्पादों के जरिए एक ऐसा ब्रांड बनने जा रहा है जो न सिर्फ स्वाद देगा बल्कि भरोसे का प्रतीक भी बनेगा। पश्चिमी देश जो अब तक अपने नियमों के दम पर भारत जैसे देशों को नियंत्रित करते थे, अब वही देश भारत से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तकनीक, पारदर्शिता और संस्कृति को मिलाकर एक नई कूटनीति गढ़ी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को दिखा दिया कि भारत अब वह नहीं जो कभी सिर्फ कच्चा माल भेजता था। अब भारत न केवल उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद देता है, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने की ताकत भी रखता है। एक वक्त था जब भारत के किसान सिर्फ मौसम के भरोसे थे, लेकिन अब वही किसान वैश्विक मांग को समझकर अपना माल तैयार कर रहे हैं, और यही भारत की असली शक्ति बनती जा रही है। जमीन से जुड़ी जड़ों में अंतर्राष्ट्रीय सोच का उगना आने वाले वक्त में, जब दुनिया खाद्य सुरक्षा और हेल्थ फूड की तरफ भागेगी, भारत अपने जैविक कृषि, शुद्धता और विविधता के बल पर सबसे आगे होगा। और तब भारत न सिर्फ एक सप्लायर होगा बल्कि एक वैश्विक कृषि गुरु के रूप में उभरेगा, जो न केवल उत्पाद भेजेगा बल्कि कृषि नीति, तकनीक और टिकाऊ खेती के लिए पूरी दुनिया में मार्गदर्शन करेगा। जो देश कभी कागजी सर्टिफिकेट की वजह से भारत का माल लौटा रहे थे, वह अब भारत से सीखने आएंगे कि कैसे सस्ते संसाधनों में भी विश्वस्तरीय गुणवत्ता हासिल की जाती है। यही बदलाव है, चुपचाप लेकिन ठोस। भारत ने आम के जरिए अमेरिका को जो संदेश दिया, वह सिर्फ मीठा नहीं था, वह एक संकेत था कि अब भारत की रणनीति में कोई गलती नहीं, कोई संकोच नहीं। जो भी चुनौती आएगी उसका जवाब मिलेगा। समझदारी, गुणवत्ता और गरिमा के साथ आने वाले समय में भारत की मैंगो डिप्लोमेसी केवल एक कहानी नहीं रहेगी,
यह एक नया ट्रेंड सेट करेगी जो वैश्विक राजनीति और व्यापार के समीकरण बदल देगा। भविष्य में दुनिया जिस तरह जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट और जैविक खेती की ओर बढ़ेगी, उसमें भारत एक निर्णायक भूमिका निभाएगा और इसकी शुरुआत बहुत हद तक आम जैसे फलों से ही होगी। बहुत जल्द भारत दुनिया का सबसे बड़ा एग्रो डिप्लोमेटिक हब बन सकता है, जहां दूतावासों में बैठकर सिर्फ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, बल्कि टेबल पर भारत की बनी जैविक चाय, आम, हल्दी और मसाले रखे जाएंगे, जो खुद अपने आप में प्रस्ताव होंगे। मेड इन इंडिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रतीक नहीं रहेगा, यह स्वाद, शुद्धता और भरोसे का ब्रांड बन जाएगा। और शायद दुनिया की अगली पीढ़ी भारत को जानती ही इस रूप में हो, एक ऐसे देश के रूप में जो फल और फूलों के जरिए शक्तिशाली देशों से टकराता है और जीतता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भारत अपने पारंपरिक कृषि उत्पादों को कूटनीतिक संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करेगा। भविष्य में जब वैश्विक टेंशन बढ़ेगी, जैसे चीन अमेरिका व्यापार युद्ध या यूरोपीय यूनियन की नीति गड़बड़ाएगी, तब भारत अपनी नरम ताकत को इस्तेमाल करेगा। एक ऐसा बॉक्स जिसमें आम होंगे, केसर होगी और साथ में होगा विश्वास। और उस वक्त दुनिया समझेगी कि हथियारों से नहीं, संस्कारों और स्वाद से भी दुनिया चलती है। एआई और ड्रोन तकनीक के साथ मिलकर भारत की खेती और भी स्मार्ट हो जाएगी। एक किसान अपने मोबाइल से अमेरिका के ऑर्डर की मॉनिटरिंग करेगा और आम पेड़ पर ही स्कैन हो जाएंगे कि कौन सा अमेरिका जाएगा और कौन सा जापान। भारत की मंडियां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स से जुड़ेंगी और गांव के किसान सीधे वॉशिंगटन, टोक्यो और पेरिस की जुबान समझने लगेंगे। बिना भाषा सीखे दुनिया के पावरफुल देश तब भारत से केवल डिफेंस नहीं, डिप्लोमेसी के लिए भी सीख लेंगे कि बिना धमकियों के भी कैसे एक देश आम से अपना पक्ष मजबूती से रख सकता है। और तब भारत एक नई भूमिका में होगा, ना महाशक्ति कहने वाला, ना कहलाने वाला, बल्कि वो देश जो बिना कहे ही दुनिया की आवाज बन चुका होगा। क्योंकि भविष्य में जब टैंक थमेंगे और व्यापार रुकेगा, तो शायद एक भारत का आम ही होगा जो दरवाजे खोलने का काम करेगा। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।